आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले शुरुआत में ही बात शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं। ट्वीट उनकी तरफ से एक आया है जो कि अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ट्वीट कर उनकी तरफ से लिखा गया है, सभी को राम राम। ये एक लाइन जिसके जरिए कहीं ना कहीं कुछ संकेत देने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, साथ ही साथ अब कई सारी अटकलें चूंकि लगाई जा रही हैं, सीएम फेस में भी शामिल हैं शिवराज सिंह चौहान। सभी को राम राम लिखने का मतलब आखिर क्या है? आगाज की ओर इशारा कर रहे हैं या कुछ और बात कहने का प्रयत्न इस ट्वीट के जरिए? शिवराज सिंह चौहान जो कि अपने ट्विटर हैंडल पर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, सभी को राम राम। आपको पता है किस प्रकार से सीएम फेस को लेकर भी लगातार उनकी जो खबरें हैं वो चर्चाओं में बनी हुई हैं। उसके बाद से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए देखते हैं आप उन्हें। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भी इन दोनों करते आ रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। सभी को राम राम लिखा है उन्होंने। अब मतलब क्या है इस ट्वीट का, मायने क्या है, ये अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं। आगाज की ओर इशारा कर रहे हैं, अंत को लेकर कोई संकेत दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान शुरुआत से कहते आए, सीएम फेस को लेकर मेरे नाम की चर्चा ना करें, मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ, कहाँ काम करूंगा पार्टी तय करेगी। लोकसभा चुनाव में जुटे रहे पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक से कोई लेना देना नहीं उन्हें, क्योंकि दूसरे मोर्चे पर पार्टी ने काम सौंपा है। लोकसभा चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं। और इधर उनकी तरफ से ये ट्वीट। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट जरूर आया। उसके बाद वीडी शर्मा की तरफ से बयान भी। उन्होंने कहा, राम का देश है, हम सभी सुबह राम राम करते हैं। हो सकता है कि इसीलिए उनकी तरफ से ट्वीट रहा हो, लेकिन एक लाइन में ट्वीट लिखना, सभी को राम राम कहना, तमाम संकेत। लेकिन वीडी शर्मा सामान्य इससे बताते हैं। हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं, तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं, सुबह सुबह। चलिए, तो ये बयान आपने सुना वीडी शर्मा का। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, जरा मायने बताइएगा इस ट्वीट के, तमाम अटकलें। और उसके बाद वीडी शर्मा कहते हैं कि सामान्य है, राम राम तो सभी करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हो कि मध्य प्रदेश में अब नया सीएम कौन होगा, क्योंकि वो सीएम फेस भी नहीं थे, ये बात साफ है। उसके बाद पिछले 4 दिनों से वो लगातार सक्रिय है लोकसभा में, या वो विधानसभा सीट पर जा रहे हैं जहां पर हारी। लेकिन आज जिस तरह से सीएम ने सुबह ट्वीट किया है, सभी को राम राम, कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सुर्खियां हैं कि आखिर सीएम ने आज इसको राम राम किया, इसके पीछे के क्या संकेत हैं, ये कोई बड़ा इशारा है क्या? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सीएम का कोई नया चेहरा सामने ला सकती है। और इस बात को लेकर जब हमने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि ये तो एक संस्कृति का हिस्सा है, सभी सुबह उठते हैं, राम राम करते हैं, राम का देश है तो राम राम तो करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसे हल्के फुल्के एक अंदाज में इसे, क्योंकि और गंभीरता भी बताई कि भगवान राम का ही देश है, तो राम का ट्वीट करना कोई बड़ी वो बात नहीं है कि कोई संकेत है। इस तरह से उन्होंने इसको बचाना चाहा बोलकर बात को, लेकिन कहीं ना कहीं इसके गहरे अर्थ लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ये फिर सवाल भी आया कि इसके पहले कभी सीएम ने इस तरह ट्वीट नहीं किया सुबह की सभी को राम राम, तो इसके कुछ ना कुछ गहरे अर्थ हैं, कुछ ना कुछ बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब ये सारा जो सस्पेंस है, इस राम राम का जो अर्थ की गहराई है, वो तो अब 11 दिसंबर को ही पता चलेगी, जब शाम को 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन तब तक ये ट्वीट काफी सुर्खियों में रहने वाला है। और निश्चित तौर पर जब ये कुछ ऐसे क्षण मिलते हैं जब राजनेता खुलकर भले ही कुछ ना कहें, लेकिन दबी जुबान में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र। कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी याद आता है। वो कह रहे थे कि लाडली बहना योजना की वजह से थोड़ी जीते हैं, और प्रदेशों में भी जीत हासिल की, लेकिन वहाँ योजना नहीं थी। अब ये कुछ क्या संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी खुद से ही बैकफुट पर जा चुके हैं?
देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो मध्य प्रदेश की अगर हम आबो हवा को, जो राजनीतिक माहौल को समझे, तो कहीं ना कहीं ये बात इसलिए भी लगती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी प्रचंड जीत के बाद दिल्ली नहीं गए। जब दिल्ली में तमाम दावेदार चले गए, सब बड़े नेताओं से मिल लिए, पीएम मोदी से मिल लिए, अमित शाह से मिल लिए और इसके अलावा जेपी नड्डा से मिले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं गए। उसके बाद उन्होंने एक बार ये भी कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं छिंदवाड़ा जाऊंगा, उन लोकसभा सीटों पर जहां विधानसभा चुनाव हारे हैं, और वो पिछले 3-4 दिनों से निकल चुके हैं, लगातार जा रहे हैं। राधौगढ़ चले गए जहां पर बीजेपी कुछ सीट हारी, कुछ सीटों पर जीती। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ संकेत दिख रहा है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी समझ रहे हैं कि हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं सीएम पद उन्हें छोड़ना होगा। लेकिन ये सब अटकल है। देखिए 11 दिसंबर को ही सारी चीजें साफ होगी, सारी बातें, क्योंकि कई बार जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं है, और राजनीति में यही चौंकाता है। और बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप है वो इस तरह हमेशा चौंकाती आई है। तो 11 दिसंबर का इंतजार, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा गहरा अर्थ है, कुछ संकेत है जो हो सकता है सीएम शिवराज सिंह चौहान समझ रहे हो। और ये ट्वीट भी हम देख रहे हैं किस प्रकार शैलेंद्र ना सिर्फ ट्वीट का जिक्र बल्कि जो रिप्लाई इसमें लोगों ने किए हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग योजनाओं का क्या होगा उनके जाने के बाद, यानी कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार समझते हैं, एक दूसरे में जो सामंजस्य है, कोई और नेता की मौजूदगी क्या उससे बेहतर तरीके से उखाड़ पाएगी, या ये कहें कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों का क्या होगा जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान अक्सर ही मीडिया के सामने बहुत बेबाकी से बयान देते आए। देखिए बिल्कुल निश्चित ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आज भाजपा के सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरा है, और कहीं ना कहीं हमेशा उनकी फैंस फॉलोइंग देखें, वो जहां जाते हैं वहां लाइन लगती है, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा, कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज जो मामा वाली, भैया वाली बनी है। तो वो एक है कि वो सबसे बड़े नेता है। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है कि केंद्रीय लीडरशिप इस बार कुछ ऐसा मन बना रही है कि हो सकता है कोई नया नेतृत्व तैयार की जाए या सीएम शिवराज सिंह चौहान को और कोई बड़ी भूमिका में ले जाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बड़ा चिंता भी है लोगों में कि आखिर एमपी के सीएम को लेकर क्या होगा, मामा ही रहेंगे, भैया ही रहेंगे या कोई और नया आएगा। तो ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन फिलहाल ये सुर्खियां हैं, बहुत जोरों की चर्चा है, इसीलिए इतने रीट्वीट हो रहे हैं, इतना चर्चा चल रही है लगातार के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। ये देखने वाली बात कि मध्य प्रदेश बीजेपी में अब किस प्रकार की हलचल चलती है। बहरहाल कोंडागांव से अगली खबर का जिक्र करेंगे। स्कूल में 11 बच्चे अचानक से बेहोश हो जाते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चे बेहोश हुए, फौरन अस्पताल ले जाए गए। शिक्षकों और परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। अचानक से बच्चों के बेहोश होने को लेकर सूचना, और इसके बाद जब अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से ठीक हैं। चिंता जरूर हुई कि एक साथ इतने सारे बच्चे बेहोश कैसे हुए। अब सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या है ये पूरी घटना? जैसे अंतरा ये बता दूं कि ये पलारी जो है वहाँ पे प्राथमिक स्कूल है, वहाँ के 11 बच्चे अचानक आज बेहोश हो गए थे। हालांकि ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी थी, पर उस समय परिजन वहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और कुछ वहाँ के स्थानीय स्वास्थ्य अमला पहुंचकर बच्चों को ठीक कर दिया था। पर आज अचानक सवेरे 11 बच्चे एक साथ बेहोश हुए, तो स्कूल प्रबंधन भी हड़बड़ाया और पूरे बच्चों को परिजनों के साथ लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहाँ पर बच्चों की जांच की गई है। तो डॉक्टरों ने कुछ बच्चों के ब्लड को सैंपल को लिया है, तो ब्लड की कमी पाई गई है। वहीं अभी रिपोर्ट आना बाकी है, पर डॉक्टर ने ये भी कहा है कि बाकी बच्चे स्वस्थ दिख रहे हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी जांच करनी की जाएगी। जी ठीक है, चलिए अभी देखने वाली बात की क्या जांच में स्पष्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और एनआईए की कार्रवाई को लेकर एक बड़ी जानकारी। एनआईए की महाराष्ट्र कर्नाटक में छापेमारी को लेकर सूचना हमने आप तक पहुंचाई। इसके बाद 15 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारियां मिल रही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने की जानकारी, कहीं ना कहीं संदेह इस बात को लेकर कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। देश में 44 ऐसे स्थान जहां पर छापेमारी चल रही थी। छापेमारी में अनअकाउंटेड मनी का मिलना, फायर आर्म, तेज धार वाले हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्टफोन, अन्य डिजिटल उपकरण, ये पूरी जो लिस्ट मिली है इसमें कुछ ना कुछ चीजें संदिग्ध जरूर होंगी, और इसी के चलते एनआईए की तरफ से दबिश दी गई थी। फौरन जब अलग अलग लोकेशंस पर जांच की गई
तो ये माना गया कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता हो सकती है और इसी संदेह के आधार पर 14 लोग ऐसे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ लगातार चल रही है, कहां से जुड़े थे, कहां तक कनेक्शन पहुंच रहे थे, तमाम चीजें हैं जो कि अब जांच का पहलू रहेंगी। 15 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया है एनआईए की टीम ने। महाराष्ट्र, कर्नाटक में सिलसिलेवार छापेमारी हुई, अधिकारी लगातार अलग अलग लोकेशंस पर जांच तेज किए हुए। अनअकाउंटेड मनी, फायर आर्म, तेज धार वाले हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज, ये सब एक साथ जगह होने का आखिर क्या मतलब था? ये चीजें हैं जो संशय पैदा करती हैं। से कि शंकर आनंद का हम रुख कर लेते हैं। शंकर, तमाम चीजें जो कि सवाल भी पैदा कर रही हैं, अभी अपडेट क्या है? सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया एनआईए के द्वारा अभी भी इस वक्त में चल रही है और देर शाम तक इस मामले में सर्च ऑपरेशन को पूर्ण तौर पर अंजाम दे दिया जाएगा। उसके बाद एनआईए के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा भी किया जाएगा। और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखिए ये जो मुख्य तौर पे जो केस रजिस्टर्ड है वो मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ था और इसी साल 5वें महीने में केस रजिस्टर्ड हुआ था। और केस का जो संबंध है महाराष्ट्र पुणे के साथ साथ जो मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ कनेक्शन है। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी मोहम्मद इमरान मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ मटका उर्फ आमिर, इसके साथ ही अब्दुल हामिद खान और मोहम्मद यूनुस मोहम्मद याकूब साकी उर्फ आदिल जो है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। और पुणे के कोंडवा निवासी कादिर दस्तगीर पठान जो है, इसके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को पहले अंजाम दिया जा चुका है। और जिस तरह से पूरे इस मामले में जानकारी निकल के आई थी कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक बड़े पैमाने पर आतंकी संगठन आईएस के द्वारा एक साजिश को रचा गया था और उसी के तहत कई युवाओं को भर्ती किया गया था। और उसके बाद इस मामले में जिस तरह से कई आरोपियों को जब इस मामले में पूछताछ किया गया तो पता चला कि आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने की कार्रवाई मुझे लगता है शंकर बहुत लंबी भी चलने वाली हो सकता है। कुछ और कनेक्शंस को लेकर बात सामने है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट 100 योजनाओं के लाभार्थी